तो आज का किया जाए। तो आज का क्लास जो जिस टॉपिक के ऊपर होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक वर्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो कैसे इसको ओपन किया जाए? तो मैं मेरा जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो तो ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर एप्लीकेशन की अगर मुझे ज़रूरत हो तो मुझे सीखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा वर्ड। तो यहाँ पर वो आ जाएगा, वो अपडेटेड वर्जन है। ठीक है। तो बट बेसिक काम सबसे हो जाता है, रहेंगे। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विंडो है वो ओपन हो रहा है। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब ओपन होगा तब ऐसा कुछ एक स्क्रीन आएगा जिसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा। तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक काम करता हूँ। हाँ, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन है इसको मैं शेयर कर रहा हूँ जिसकी आप बेटर तरीके से वो देख पाए। हाँ, तो मैं आप शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं जाऊँगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। जब मैं डॉक्यूमेंट खोलूंगा कैसे क्या होगा, एक थोड़ा सा टाइम, ये ऐसा एक पेज ओपन होगा। ठीक है। तो अच्छा, तो ऐसा एक पेज ओपन होगा। नाउ इट इज विजिबल। ओके। तो ऐसा एक पेज ओपन होगा। ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये इसमें क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है देखो। तो वर्ड क्या है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वर्ड होता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ओके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जिसका काम क्या है? इसका काम है कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग को कभी कभी क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। तो प्रोफेशनल टाइप का एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस तरीके का एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। तो वो उस तरीके के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। ओके। तो समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग जैसे कि सपोज करो कि हम लोग का नीड है कि हम लोग किसी इंटरव्यू में जाएंगे। तो इंटरव्यू में जाने के लिए क्या चाहिए? एक सीवी की ज़रूरत पड़ता है या फिर एक बायोडाटा की ज़रूरत पड़ता है। तो बायोडाटा या फिर सीवी हम लोग किससे बना सकते हैं? इस एप्लीकेशन से बना सकते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके। तो हम लोगों का कभी कभी क्या होता है, स्कूल या फिर कॉलेजेस में क्या होता है, प्रोजेक्ट्स होता है। तो स्कूल कॉलेजेस में जो प्रोजेक्ट होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी वो डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है, तो वो पेज का जो डिज़ाइन होता है ना उसको बनाने के लिए कभी कभी हम लोग क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगा। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके। तो आज एक थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग चलेंगे। सपोज करो कि मुझे एक सिंपल सा एक बायोडाटा बनाना है। ठीक है। तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा वो हम लोग थोड़ा सा आज आज थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। तो और मैं एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग से बात मैं बोल दूँ, ये जो पूरा जो क्लास होगा ना ये आज मैं रिकॉर्ड करूँगा और वो मैं जो यूट्यूब का चैनल या यूट्यूब का चैनल बोल सकते हैं या फिर हम लोगों का जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ पर मैं जो अपलोड कर दूंगा उसका लिंक मैं इस ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे कि आप क्या कर सकते कभी भी अगर प्रैक्टिकल क्लास में अगर जाओगे। ठीक है। तो हम लोग का जो प्रैक्टिकल क्लास का जो सेंटर है उसमें आप जाके उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। कोई भी अगर इशू हो तो उसको आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प हो सके। ओके। तो शुरू करते हैं। क्या करना पड़ेगा, मुझे सपोज करो मुझे बायोडाटा बनाना पड़ेगा। तो पहले तो अच्छा, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, बायोडाटा। तो मुझे बायोडाटा यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखा हूँ बायोडेटा। ओके। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस देते हैं। हाँ, मैंने क्या किया यहाँ पर मैं लिख दिया क्या, बायोडाटा लिख दिया। ठीक है। तो अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये बायोडाटा क्या होगा, एक हेडिंग टाइप का होगा। तो इसका क्या होगा, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है। जब भी हम लोग को फॉर्मेटिंग करने की जरूरत पड़े तब हम लोग कहाँ पर जाएंगे, तब हम लोग कहाँ जाएंगे
जाएंगे इस टैब के, यहाँ पर जाएंगे इस होम टैब में। होम टैब में क्या होगा, हर तरीके का फॉर्मेटिंग करने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। कि भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के जो जो ऑप्शन की नीड है, ज़रूरत है, वो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस बायोडाटा को क्या किया, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। मतलब किस लेटर या फिर वर्ड्स को हम लोग फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पहले क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे किया, मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया। ओके, तो सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा, सपोज करो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसका जो फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बिग करना चाहता हूँ। तो ये उसका ऑप्शन है। यहाँ पर क्या है, 12 है, 14 है। ये बेसिकली क्या है, ये उसका फॉन्ट साइज का ऑप्शन है, कितना करना चाहते हो। तो उससे क्या है, उसको करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। हाँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे। जाने के बाद उसका जो फॉन्ट साइज है, जिसको जितना हम लोग का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इसको हम लोग क्या करेंगे, पिक कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। इससे क्या होता है, बोल्ड होता है, ठीक है। तो पहले, हाँ, बोल्ड मतलब लिखा का जो वेट है, मतलब वेट मतलब वो उसका जो थोड़ा सा जो मोटापन है, उसको हम लोग यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं, मत और या फिर इसको हम डिससेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो अब क्या करेंगे, हम्म, अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो लिखा है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर में अलाइन करना पड़ेगा। तो सेंटर में अलाइन करने के लिए ये सेक्शन देखो, ये है पूरा फॉन्ट का सेक्शन, ये है पैराग्राफ में कैसे कैसे चेंज करना चाहता हूँ उसका सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो मैंने फिर से दिखाता हूँ क्या क्या किया है। देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने इसको लिखा। लिखने के बाद इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर जाके इसका जो फॉन्ट साइज है, एज पर माई रिक्वायरमेंट, इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ऐसे करके बड़ा कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। तो ओके, किसने किया है, कोई अगर ज्वाइन हो, काइंडली का जो सेक्शन है वो उसको म्यूट कर देना, हाँ, नहीं तो क्लास करने में दिक्कत होगा, ठीक है। ओके, तो बायोडाटा को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो और इसको क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने से क्या होगा, लिखा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है सर, दिखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग इसमें जाते, देखो ये है अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब लिखा जो है वो लेफ्ट साइड में झुकेगा। मिडिल अलाइनमेंट क्या करेगा, सेंटर अलाइनमेंट क्या होगा, सेंटर की तरफ आएगा। और यह क्या करेगा, ये राइट तरफ जाएगा। जैसे कि मैंने ऐसे किया, या फिर मैंने ऐसे किया, तो मुझे चाहिए सेंटर अलाइनमेंट, तो ये सेंटर में आ गया। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इस समय क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन का ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। तो अंडरलाइन, ओके, तो ये हो गया अंडरलाइन, तो मेरा काम बन गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एंटर मारेंगे। लेकिन एंटर मारने के समय देखना पड़ेगा कि देखो मैंने जो जो चीज़ चेंज किया था, वो सब चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। क्या क्या किया था, मैंने बोल्ड किया था, मैंने अंडरलाइन किया था, और मैं सेंटर अलाइन किया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसको मैं बोल्ड को कैंसिल कर देता हूँ, अंडरलाइन को भी कैंसिल करता हूँ, क्योंकि अब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके मैंने फिर से इसको लेफ्ट अलाइन कर दिया, जो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो चीज़ जो ये ब्लिंक कर रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं बोलो तो, इसको बोलते हैं कर्सर, ठीक है। तो हाँ, इसको बोलते हैं एक्चुअली, बेसिकली बोलते हैं कर्सर, ठीक है। तो अच्छा, तो बायोडाटा में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होता है, ऑब्वियसली एक आदमी का नाम की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो नाम की ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे नाम चाहिए, उसका जो गार्जियन या फिर फादर या फिर मदर जो भी हो, ठीक है। तो हाँ, उसका नाम चाहिए, ठीक है। तो उसका जेंडर की ज़रूरत है, होती है, ठीक है। तो और और बहुत होते जो जो चीज़ यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ को मुझे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिख दूंगा, नेम। अच्छा, तो लिखा का जो साइज है बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये जो साइज है ना वो यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। देखो यहाँ पर साइज क्या है, 22। तो 22 इज अ वेरी बिग साइज एक्चुअली। 22 इज वेरी गुड फॉर हेडिंग, बट नॉट फॉर द मतलब नॉर्मल लिखने के लिए, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर
इसको साइज को जो है वो मैं 14 या फिर 14 स्टैंडर्ड है 14 में कर देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा कोई बात नहीं, ओके। तो इस ओके अच्छा अच्छा माइक को थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं। अच्छा ओके, थोड़ा सा अच्छा ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो नेम लिख दिया, नेम लिखने के बाद एक काम करते देते हैं, कोलन देने के बाद क्या मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप देके यहाँ पर एक नाम दे दूँगा। तो नाम क्या दिया दिया जाए, अच्छा यहाँ पर कौन कौन अवेलेबल है उसका, नहीं एक डमी सा एक नाम लेते हैं, सब उसका लिखते हैं दिलीप कुमार, ठीक है। तो दिलीप कुमार एक नाम ले लिया, ठीक है। तो अच्छा इसका इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि फॉन्ट का साइज जो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ठीक है। तो दिलीप कुमार नाम रख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्पेस दिया। अच्छा ये स्पेस मैंने कैसे दिया, देखो इसको थोड़ा सा काट देते हैं, कट करके यहाँ पर आते तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्पेस दूंगा। तो स्पेस कैसे दूंगा, देखो यहाँ पर एक टैब बटन रहता है, टैब देखो कैप्स लॉक के ऊपर एक टैब बटन रहता है जो क्या करता है 3-4 स्पेस एक बार में दे सकते हैं। जैसे मैंने एक टैब दिया और एक टैब दिया और एक टैब दिया और एक टैब दिया और एक टैब और एक टैब और एक टैब, ओके ठीक है। इतना टैब ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा पीछे आते हैं, बैक स्पेस के थ्रू इसके पीछे आते हैं, ठीक है। तो फिर से टैब देते हैं। अच्छा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा दिलीप कुमार, ठीक है। तो उसके बाद इसको एंटर कर देते हैं, ओके। तो मैंने क्या किया, एक डेटा यहाँ पर दे दिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसका जो फादर का नेम है उसको दे देते हैं फादर नेम, फादर्स नेम, ठीक है। अच्छा फादर्स नेम, और यहाँ पर दे इसका फादर का नाम देते हैं सुशील कुमार, ओके अच्छा नाम है, ओके। अच्छा इसके बाद इसका जेंडर दे देते हैं, तो जेंडर देते हैं, जेंडर। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, मैं क्या करूँ, ये जो कोलन है ना, कोलन को थोड़ा सा मिडिल की तरफ लेके आता है, ठीक है। तो और ये ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो और इसको क्या करते हैं, बैक स्पेस करके फिर से इसको ऐसे 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 कर देते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर से यहाँ पर आएंगे, ये जो कोलन है, ये जो कोलन है इसको यहाँ से इसको टैप करके एक अलाइन में रखते हैं और फिर से इसको क्या करेंगे, ऐसे करके इसको ऐसे 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 करेंगे, ठीक है। तो अब जेंडर की तरफ आते हैं, जेंडर की तरफ आएंगे और यहाँ पर जाके जेंडर क्या करेंगे, सुशील दिलीप कुमार का जेंडर मेल होगा, मेल कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, इसके यहाँ पर लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में क्या करेंगे, यहाँ पर टैब लगा के यहाँ पर ऐसे करके ऐसे आएंगे ऐसे, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या करेंगे सर, 10/10/2010, ठीक है। तो 2010 ऐसे कर देते, ठीक है। तो अच्छा डेट ऑफ बर्थ, हाँ कितना साल उम्र हुआ, 15 साल, थोड़ा सा ज़्यादा ही कम हो गया, एक काम करते हैं 2005 कर देते हैं। अच्छा ओके ओके, तो डेट ऑफ बर्थ ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे उसका, अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डालते हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 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 अच्छा अब क्या करते हैं इसको ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो ऐसे करके इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड में जाएंगे, ठीक है। तो और उसके बाद इस यहाँ पर एंटर दबाएंगे और यहाँ पर जाके इसको फिर से बोल्ड को कैंसिल कर देंगे। तो देखो कितना आसान है एक बायोडाटा बनाना बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ओके। अच्छा तो इतना तक आई थिंक थोड़ा सा समझ में आ गया, हाँ क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक नया चीज को हम लोग इंसर्ट करेंगे। देखो अब तक हम लोगों ने जो जो चीज किया है वो किसकी का किया है, उसका ये जो होम टैब है ना, होम टैब का हम लोग ने यूज किया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक कदम आगे जाके इंसर्ट टैब का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इंसर्ट टैब कैसे यूज होता है, देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इंसर्ट तो कैसे करेंगे यार इंसर्ट टैब, तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। अब मुझे किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, इंसर्ट कब जाएंगे, देखो कभी भी हो सकता है हम लोगों को एक टेबल का इंसर्ट करें या फिर पिक्चर का इंसर्ट करने की जरूरत है, कभी कभी डायग्राम की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो
तो वो सबको इंसर्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट में लोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे। तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, टेबल की क्रिएट करेंगे। अब टेबल में देखो क्या है, हम लोगों ने क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होता है, देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होता है, जैसे सपोज करो कि क्लास 10 पास हो, तुम क्लास 10 या फिर क्लास 12, मतलब तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है वो किस ईयर में पास आउट किया है, वो उसकी ज़रूरत है, कितना परसेंटेज मिला है, ठीक है सर, उससे की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ को क्या टेबुलर फॉर्मेट में रखने की मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे रहोगे, तो मुझे क्या चाहिए कि सपोज करो तो मुझे कितना चाहिए, सपोज करो मुझे 4 या फिर 5 कॉलम की ज़रूरत है। 4 कॉलम से हो जाएगा सर, देखते हैं। हाँ, तो क्या करें, 4 कॉलम और मल्टीपल रोज की ज़रूरत है, तो एक टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्मेट में मैं इसको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगे, देखो थोड़ा सा। तो टेबुलर फॉर्मेट में आने के लिए क्या चाहिए, मैं टेबल में आऊँगा और मुझे चाहिए 4 कॉलम, 1 2 3 4। ओके, तो मैंने क्या किया, ऊपर लेके गया। उसके बाद जब भी मैं क्लिक करूँगा, देखो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक 4 कॉलम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कॉलम आ गया। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन, ओके, यहाँ पर करेंगे ईयर ऑफ पास, ईयर ऑफ, ओके। थोड़ा सा ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से जाके क्लिक करके इसको ड्रैग करके इसको मैं जगह दे सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा रिसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, ईयर ऑफ पास, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है, मार्क्स, और यहाँ पर कर देंगे परसेंटेज, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, एक काम करते हैं यहाँ पर बोर्ड लिखते हैं, बोर्ड, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, क्वालिफिकेशन, फिर से क्या करते हैं यहाँ पर 10th, तो 10th कब पास किया, 2005 का ये है। तो 15 साल में 10th पास हो जाता है। तो अगर 2020 में ये 10th को पास किया, तो 2020, ठीक है। तो अच्छा, तो ये बोल्ड में है, अच्छी बात है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कितना मार्क्स मिला है, सपोज करो इसको मिला है 600 मार्क्स। तो 600 मार्क्स आई थिंक सपोज करो 85% के करीब होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 85%, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है इसको बोल्ड करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, बेसिकली डेटा है। तो डेटा हेडिंग को बोल्ड करो या फिर इस तरह के उसको हेल्प करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको बोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे करते हैं। अच्छा, अब देखो इंटरेस्टिंग सी बात है, अब यहाँ पर जो लास्ट कॉलम है ना, ये देखो, ये पहला कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है। यहाँ पर जाकर मैं क्या करूँगा, टैब दबा दूंगा। तो टैब दबाने के बाद यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ 12th। तो 12th किस में पास हुआ था, 12th 2 साल के बाद होता है, तो 2022 में ये 12 पास किया। तो 500 में एग्जाम हुआ था, 400 मिला है इसको, मतलब सपोज करो कितना हुआ, 80% की तरफ मार्क्स हुआ, ठीक है। ये सब रैंडमली मैं दे रहा हूँ। अच्छा, तो अब ये कितना साल का है, अभी कितना साल का है, ये बेसिकली है 20 साल का। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की तो बात नहीं है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो यह मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन ये कर रहा है, सेकेंड ईयर में है, ठीक है। ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में क्या होगा, परसुइंग, हाँ, तो लिख दूंगा परसुइंग, परसुइंग ग्रेजुएशन, ठीक है। तो परसुइंग हो रहा है, तो यहाँ पर कोई मार्क्स की भी जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पर डैश लिख दूंगा, यहाँ पर परसेंट डैश लिख दूंगा, ये हो गया। तो ये यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर इससे बाद में यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, जिससे कि मैं इस टेबल से बाहर निकल पाऊँ, ठीक है। तो टेबल से मैं बाहर निकल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं और एक तो एक थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। छोटा सा एक बायोडाटा हुआ है, ठीक है सर। अच्छा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन ऑल, अच्छा ये बोल्ड को फिर से सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। कैसे सिलेक्ट करूंगा, देखो कैसे करूंगा, माउस से करते हैं, थोड़ा सा माउस का भी काम हो जाएगा। माउस को सिलेक्ट करके इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ऑल द इंफॉर्मेशन रिटेन अबव
इज ट्रू। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, ट्रू विच इज वेरीफाइड बाय मी। ओके, एक थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे दिया। हाँ, तो लगता है कभी कभी। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, डेट लिख देता हूँ। डेट किस डेट में बनाया हूँ, तो डेट मतलब सपोज आज का डेट दे देते हैं 30/12। ठीक है, तो 2025। ठीक है, तो आज बात क्या करेंगे, डेट के बाद क्या होगा, डेट के बाद होगा सपोज करो प्लेस। प्लेस लिख देता हूँ। प्लेस सपोज करो क्या दिया, बोंगाईगांव। ओके, अच्छा अच्छा। अब यहाँ पर एक चीज को हम लोग को छोड़ दिया, यहाँ पर एड्रेस को भी लगा ना, एड्रेस ADDRS। ठीक है, ठीक है, एड्रेस। तो चलो हो गया, तो एड्रेस को भी लिख दिया। अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर दूंगा। ठीक है, तो एड्रेस को हम लोग अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते, कुछ भी लिख सकते हैं, ABC लिख देते आप। हाँ, ABC। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर लिख दिया। अब एक क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक सिग्नेचर का एक पेज देते हैं, सिग्नेचर। ठीक है, तो सिग्नेचर मतलब, तो सिग्नेचर को क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा सिग्नेचर, सिग्नेचर। ठीक है, तो सिग्नेचर लिखने के बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा एंटर दे देते। अच्छा, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा। अच्छे से देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो शेप नाम का एक ऑप्शन है, शेप। इसमें मुझे क्या चाहिए, लाइन का एक ऑप्शन है, लाइन। लाइन को मैंने दबा दिया और क्या करूँगा, यहाँ पर शिफ्ट दबा के इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा, जिससे कि सीधा हो। ठीक है, अगर शिफ्ट नहीं दबाऊंगा ना तो ये तेरा बेका हो जाएगा। लेकिन जब भी मैं शिफ्ट दबाऊंगा, देखो क्या हुआ, ये ऐसे एक लाइन हो गई। ठीक है, तो सिग्नेचर करने के लिए। अच्छा, इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्लैक शेप का दे देते हैं, तो आउटलाइन में जाके इसको ब्लैक कर देते हैं। अच्छा, ये जो क्लास है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में दिखा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड है, तो आप लोग फिर से रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाँ हाँ, ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। ऐसे भी सिखा सकता था कि ये टूल है, ये वो टूल है, ये टूल है, ये वो टूल है, ऐसे भी मैं सिखा सकता, लेकिन मैंने ऐसे नहीं सिखाया क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखा। मैं क्या क्या काम करते करते सीखा हूँ। ठीक है, तो कभी ये बना लिया, कभी वो बना। दिस इज द बेस्ट वे टू गेट लर्न। तो एक एक टूल करके सिखाते जाओ तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन कब जब हम लोग रियल वर्ल्ड का में जो प्रॉब्लम है वो सब हम कंप्यूटर के थ्रू जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ना, तो क्या बढ़ता है, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मतलब 10 से 15 साल हो गया मैं कंप्यूटर में टीचिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करेंगे ना उतना अच्छा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो जितना सॉल्व करेंगे ना उतना अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा ओके, तो इसको थोड़ा सा ओके। तो अब क्या करेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक बायोडाटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो ये बायोडाटा में और भी बहुत सारी चीज़ को मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। पहले आप इतना सा करें, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इंसर्ट का भी काम हो गया, होम का भी काम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट काम क्या है, इसको कभी भी क्या होता है, पीडीएफ में जनरेट करने की जरूरत पड़ता है। अब इसको कैसे पीडीएफ में जनरेट करें। ठीक है, तो पीडीएफ में जनरेट करने के लिए या फिर प्रिंट करने की जरूरत पड़ता है। तो चलो प्रिंट करना दिखा देते हैं। तो फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, प्रिंट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। मैंने किया प्रिंट। ठीक है, तो तब क्या करें, मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर की खोज करें, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में कोई तो प्रिंटर नहीं है। ठीक है, तो प्रिंटर अगर ना, मैं क्या कर सकते हैं, ये देखो ये एक डिफॉल्ट प्रिंटर रहता है जो पीडीएफ में कन्वर्ट करता है। बेसिकली इट इज नॉट। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, हाँ, जो एक्चुअली क्या करता है, प्रिंटर की करता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लग रहा है कि एक प्रिंटर है, बेसिकली इट इज नॉट ए प्रिंटर। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, एक वर्चुअल प्रिंटर की तरह काम करता है। एक्चुअली प्रिंट तो नहीं करता, ये पीडीएफ फाइल में जनरेट कर देता है। तो मैं अगर प्रिंटर हिसाब से मैं अगर ये सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, प्रिंटर प्रिंट करने में आसानी होगा। तो एक्चुअली अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा। तो क्या करेगा, एक्चुअली प्रिंट तो नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन क्या करेगा वो बेसिकली एक पीडीएफ फाइल जनरेट कर देगा। देखो मेरा पीडीएफ फाइल जनरेट हो रहा है। अब बोल रहा है कि पीडीएफ फाइल में कहाँ पर रखूँ, तो मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप में जाता हूँ। डेस्कटॉप में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ठीक है, तो डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बायो डेटा। देखो देखो मेरा जो फाइल का जो फॉर्मेट है वो क्या है, पीडीएफ है। इसको मैंने क्या करता है, सेव कर दिया। देखो अब वो क्या कर रहा है, अब वो पीडीएफ में जनरेट हो रहा है।
ठीक है, तो फाइल बन गया, क्या हो गया, पीडीएफ फाइल बन गया। ठीक है, तो अच्छा, तो अब ये पीडीएफ फाइल बन गया। अब दिखना पड़ेगा पीडीएफ फाइल हुआ कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा शेयरिंग को बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। ठीक है, तो स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मैं क्या करूँगा, मेरा जो कंप्यूटर है उसको मैं स्क्रीन को अपने शेयर करूँ, जिसके देख पाए जब पीडीएफ फाइल जनरेट हुआ क्या। मुझे डेस्कटॉप को दिखाना पड़ेगा। तो विंडो में क्या है, मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप नहीं है। अच्छा, एंटायर स्क्रीन कर देते हैं। तो मेरे एंटायर स्क्रीन को मैंने कर दिया शेयर। ओके, जब इस इंटर स्क्रीन को शेयर करना क्या होता है, इनफाइनाइट एक ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये एक्चुअली वीडियो स्ट्रीमिंग में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या, अब देखो क्या है, मेरा स्क्रीन को मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, तो ओके, तो ये एक्चुअली कॉम स्टूडियो है, ये एक सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया था। ये देखो, ये बायोडाटा खुल गया। अब ये बायोडाटा को मैं ओपन करूँगा। ठीक है, तो ये है मेरा बायोडाटा। अच्छा, समथिंग आई थिंक, इसलिए ये सेव नहीं हुआ, फिर से सेव करते हैं। अच्छा, फिर से सेव करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ शायद। हाँ, तो क्या करेंगे, इसको प्रिंट में जाएंगे। ठीक है, तो और माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ करेंगे। अच्छा अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। कंप्यूटर में थोड़ा सा इशू हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा कंप्यूटर में थोड़ा सा इशू हो रहा है, इसीलिए शायद प्रिंटर वो पीडीएफ प्रिंटर जो है वो काम नहीं करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का क्लास यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअली जो जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड, साउंड का इशू हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास जो है ना माइक्रोफोन का जो सब नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वीडियो में जो जो चीज़ है वो आप रिविजिट कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप उसको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ठीक है, तो अच्छा ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये क्लास को यहाँ पर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन फिर से आएंगे। ठीक है, तो